नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे मोहन राकेश की सुप्रसिद्ध कहानी मलबे का मालिक के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहन राकेश हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट कहानीकार, नाटककार एवं उपन्यासकार के रूप में उभरते हैं। मोहन राकेश के यहाँ ऐसी कहानियाँ हैं जो अपने समय संदर्भों से गंभीर रूप से जुड़ी हुई हैं। इन कहानियों में मलबे का मालिक तथा परमात्मा का कुत्ता विशेष रूप से रेखांकित किया जा सकता है। मलबे का मालिक कहानी को विभाजन की विभीषिका पर लिखी गई हिंदी की ही नहीं अपितु भारतीय भाषाओं की अत्यंत श्रेष्ठ कहानियों में निसंकोच रूप से रखा जा सकता है। मोहन राकेश की यह कहानी इसलिए भी बहुत सशक्त बन सकी है क्योंकि इसमें उनकी व्यक्तिवादी दृष्टि, जो संबंधों की बारीकियों का बहुत सूक्ष्मता से अंकन करती है, उनकी सामाजिक दृष्टि से संयुक्त हो जाती है। इसीलिए यह हिंदू मुस्लिम समस्या, जो भारत पाक विभाजन का कारण बनी, जैसी समस्या को रेखांकित किया गया है। और साथ ही गनी मियाँ की भावनाओं का इतना मार्मिक अंकन हो सका है कि वह कहानी के मर्म को स्पर्श करता है। मलबे के मालिक कहानी का प्रकाशन 1957 में प्रकाशित मोहन राकेश के दूसरे कथा संग्रह नए बादल में हुआ था। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं गनी मियाँ यानी अब्दुल गनी, चिराग दीन, जुवैदा, किश्वर, सुल्ताना, रखे पहलवान, जो कि हिंदुओं पर दबदबा रखने वाला गली का बादशाह है, लच्छे पहलवान, जो कि रखे पहलवान का एक शागिर्द है, मनोरी इत्यादि। लेखक कहानी का प्रारंभ करते करते ही यह दृष्टि दे देता है कि आज भी भारत पाक के सामान्य निवासियों के लिए लाहौर और अमृतसर उतने ही अपने हैं जितने विभाजन के पूर्व थे। धरती का विभाजन केवल दो देशों की राजनीतिक सीमाएं ही अलग कर सकी। दिलों के नक्शे पर कोई खरोच अभी तक नहीं आई है। हिंदू और मुस्लिम के बीच उस सांप्रदायिक वहसीपन में जो एक अविश्वास उपजा था, लेखक उसकी झलक भी चुपके से दे जाता है। जब गली की लड़की मुसलमान का भय दिखाकर रोते बच्चे को चुप कराती है। विभाजन के कारण बदली हुई सामाजिक स्थितियों का एक रंग यह भी है। गली में मुसलमान के आने की खबर पर मची भगदड़ इसी की अभिव्यक्ति है। मलबे का मालिक कहानी भारत विभाजन और सांप्रदायिकता के कारण हुई विनाश लीला पर आधारित है। कहानी में वृद्ध मुसलमान गनी मियाँ की आत्मपीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब अब्दुल गनी का परिवार अमृतसर के बांसा बाजार में रहता था। वह देश के विभाजन से कुछ माह पूर्व लाहौर चला गया था, परंतु उसका बेटा चिराग दीन, पुत्रवधू जुबैदा तथा दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना उसके कहने के बावजूद भी नहीं गए। उन्हें अपने नए मकान का मोह था, जो उन्होंने बड़े ही चाव से बनाया था। दूसरा, उन्हें रखा पहलवान का भरोसा था, जिसके उनके परिवार के साथ बड़े मधुर संबंध थे। किंतु विभाजन के साथ ही एक ऐसी विषैली हवा चली कि मानव मानव का दुश्मन बन गया। रखे पहलवान ने मकान के लालच में चिराग, उसकी पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी। लोगों ने घर के सामान को लूट लिया, फिर किसी ने उसमें आग लगा दी। अब केवल वहाँ मकान का मलबा ही शेष रह गया। रखा पहलवान उस मलबे का मालिक बन बैठा। 7.5 वर्ष बाद हॉकी का मैच देखने के लिए लाहौर से अनेक मुसलमान अमृतसर आए थे। उनमें चिराग दीन का पिता अब्दुल गनी भी आया था।
हॉकी मैच के बहाने वह अपने घर को देखने आया था। मनोरी नाम का एक युवक गनी मियाँ को पहचान लेता है और उसे मलबे में बदल चुके उसके मकान को दिखाता है। मोहल्ले का कोई आदमी उसे नहीं बताता कि उसके बेटे और उसके परिवार को मकान हड़पने के लिए रखे पहलवान ने मार दिया था। वह अपने पुत्र और परिवार के कातिल को अपना मित्र समझकर दुआएं देकर वापस चला जाता है। कथानक बेहद संक्षिप्त है, जिसे क्रमबद्ध घटनाक्रम से उचित विस्तार प्रदान किया गया है। कथानक में मौलिकता, रोचकता, विश्वसनीयता, प्रवाहमयता, उत्सुकता आदि गुण हमें देखने को मिलते हैं। मलबे का मालिक एक सफल कहानी कही जा सकती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मलबे का मालिक कहानी से पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा भारत पाक विभाजन। कितने वर्ष बाद पाकिस्तान से गनी मियाँ अमृतसर आए? उत्तर होगा 7.5 साल बाद। बाजार बांसा क्या है? इसका उत्तर होगा बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है, जहां विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। मनोरी कौन था? तो साथियों, मनोरी मोहल्ले का एक लड़का था। यह वही लड़का था जिसने बाजार बांसा की गली में जब एक मुसलमान को आते देखा तो सबसे पहले उसी ने उससे आने का कारण पूछा था। गनी मियाँ के बेटे, बहू और उसके बच्चे का क्या नाम था? तो गनी मियाँ के बेटे का नाम था चिरागदीन, बहू का नाम जुबैदा और दोनों बच्चियों का नाम था किस्वर तथा सुल्ताना। गनी मियाँ कितने वर्ष पहले पाकिस्तान चला गया था? तो इसका सही जवाब होगा 7.5 साल पहले। गनी मियाँ को मनोरी ने क्या दिखाया? तो गनी मियाँ को मनोरी ने उसका जला हुआ मकान दिखाया जो मलबे का ढेर बन चुका था। रखा पहलवान कौन था? रखा पहलवान बाजार बांसा की गली का एक गुंडा था। मलबे को देखकर गनी मियाँ की क्या प्रतिक्रिया हुई? अपने घर के मलबे को देखकर गनी मियाँ जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया और बिलखने लगा। विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे की वजह क्या थी? तो विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे की वजह पाकिस्तान की मांग थी। गनी मियाँ के परिवार की हत्या किसने और क्यों की? गनी मियाँ के परिवार की हत्या रखा पहलवान ने की, क्योंकि उसकी नज़र चिरागदीन के मकान पर थी। मलबे का मालिक कहानी का पात्र चिरागदीन क्या काम करता था? तो चिरागदीन एक दर्जी का काम करता था। चिरागदीन की पत्नी कौन थी? तो चिरागदीन की पत्नी जुबैदा थी। आइए कहानी से उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण कथनों और वाक्यों के पर हम लोग नज़र डालते हैं। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाज़ारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। अगला है, बहुत दिनों के बाद बाज़ारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ नज़र आ रही थीं। अगला महत्वपूर्ण कथन है, हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ।
चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। यह कथन गिनी मियाँ ने मनोरी से कहा था। तुम लोग उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। यह कथन गिनी मियाँ का रखा पहलवान से संदर्भित है। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वह ज़िद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह भी नहीं सोचा कि गली में खतरा ना हो, पर बाहर से तो आ सकता है। यह वाक्य गनी मियाँ ने रखा से कहा था। तो साथियों, ये थे मलबे का मालिक कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और मलबे का मालिक कहानी का कथानक सार संक्षेप में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह ऑडियो पसंद आया होगा और यह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।